दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड का दौरा बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी के नेताओं के चेहरे बता रहे हैं कि इस बार नए नवेले अध्यक्ष काफी सख्त तेवर के साथ पेश आ रहे हैं। एक अहम बैठक हुई है दोस्तों। आखिर इस बैठक में ऐसा क्या हुआ कि सांसदों, विधायकों, मंत्रियों की पोल पट्टी खुलती नजर आई? बल क्या संगठन ने अब सख्ती का नया संदेश देना शुरू कर दिया है क्योंकि चुनावी दहलीज पर उत्तराखंड खड़ा है? क्या अब हर नेता से उसके कामकाज का हिसाब लिया जाएगा? सवालों की ऐसी बौछार हुई, बल्कि कई नेताओं के पसीने छूटते दिखाई दिए। यहां तक कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किए जाते हैं ना, जो नेता एक्टिव रहते हैं, बयान देते हैं, उनको लेकर भी बात हुई। इस पर भी सीधे पूछताछ हुई। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौथेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जहां बीजेपी वाले इस बात को लेकर गदगद दिखाई दिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उनके बीच में हैं, वहीं बड़े बड़े नेताओं के साथ ही मंत्री, विधायकों, सांसदों के चेहरे बहुत कुछ बता रहे थे कि इस बार नवीन की क्लास में सवाल ही नवीन नहीं हैं, काफी बड़े और तीखे सवाल हैं। किस तरीके के निर्देश? नहीं, आज की जो सांसदों, विधायकों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बैठक थी, अद्भुत है। वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन से वैसे ही सभी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आ गया है, एक प्रकार से पंख लग गए उनको। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस फाइन डिटेल्स के साथ, जितनी बारीकी से उन्होंने हम सभी सांसदों, विधायकों के कामकाज को रिव्यू किया, जिस प्रकार से उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी प्रेजेंस, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी केवल प्रेजेंस मात्र नहीं है, किस तरीके का कंटेंट वो डालते हैं, कौन कौन से कंटेंट वो शेयर करते हैं, और पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने में किस किस प्रकार का उनका वो है, किस प्रकार के राष्ट्रीय नेताओं का, प्रधानमंत्री जी का और तमाम सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को कितना जनता के बीच में ले जाने में वो सफल हो पा रहे हैं। इस सब का जितने बारीकी से रिव्यू किया, अद्भुत था। और मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने किसी सांसद, विधायक का नाम नहीं लिया, लेकिन दोस्तों, आखिर क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को इतनी सख्ती दिखानी पड़ी? बल क्या ये 2027 चुनाव की तैयारी का हिस्सा है या फिर संगठन में अनुशासन की कोई नई शुरुआत होने जा रही है? दोस्तों, देहरादून से आई ये खबर, ये तस्वीरें, नितिन नवीन का ये दौरा राजनीतिक हलकों में शोर मचा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की हालिया बैठक को लेकर जो जानकारी सामने आई, उसने साफ कर दिया कि संगठन अब पूरी तरीके से एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। बैठक का माहौल सामान्य राजनीतिक चर्चा जैसा नहीं था बिल्कुल भी, बल्कि इसे कई नेताओं ने सीधे क्लास और कड़ी पूछताछ वाला सत्र करार दिया। दोस्तों, खबरों की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी के पूरी तैयारी के साथ बैठक में पहुंचे थे, कलम कागज के साथ पहुंचे थे। उनके हाथों में सांसद, विधायकों का पूरा लेखा जोखा था। बल किसने कितना काम किया, किस क्षेत्र में कितनी सक्रियता रही, जनता के बीच में उनकी क्या छवि है, हर बिंदु पर बारीकी से चर्चा हुई। उनके रिव्यू के तरीके से हर सांसद, विधायक को भी ये मालूम पड़ रहा था कि ये बात मेरे बारे में है। यदि कहीं पे कोई वीक फुटिंग पर है, मैं कह रहा हूँ, जिन जिन जगहों पे मुन्ना सिंह चौहान वीक फुटिंग पे था, वहाँ मुझे मालूम पड़ रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो ये ऑब्लिक रेफरेंस है, उसमें मैं भी हूँ। तो सच्चा और इतना मतलब जिसा कहना है टू द पॉइंट, इतना स्पेसिफिक, और सरकार, संगठन, सांसद, विधायकों के बीच में किस प्रकार से बूथ लेवल चीज़ों की तैयारियों की समीक्षा, कैसे उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और वर्कर फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली अप्रोच कैसे होती है। और काम कराना एक चीज़ है, और काम कराने के बारे में उसका पब्लिक परसेप्शन उसके बारे में बनाना वो एक अलग चीज़ है। और उन्होंने ये भी बताया कि 80 से 2000 के बीच में
80 से 2000 के बीच में 80 से पहले जनप्रतिनिधियों के बारे में किस तरीके का जनसाधारण भावनाएं रखते थे। 80 से 2000 के बीच में जनसाधारण के बीच में, क्योंकि लोग एम्पावर हुए सोशल मीडिया के बारे में, वो पहले केवल उसकी बात करते थे, अब राइट्स के बारे में बात करते हैं। और 2000 से हम के बीच में जो और फंडामेंटल चेंज आए हैं उसके बारे में, उन चैलेंजेस को आपको कैसे मीट करना है, तो अद्भुत था। और खुलेपन की बात भी इतनी थी, खुलेपन की बात भी इतनी थी। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बैठक में केवल कामकाज ही नहीं बल्कि नेताओं की डिजिटल मौजूदगी पर भी सवाल उठे हैं। यानी अब राजनीति सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी परखी जा रही है। किस विधायक ने क्या पोस्ट किया, कितनी सक्रियता दिखाई, जनता से कितना संवाद रखा, इन सब पर सीधे सवाल हुए नितिन नवीन ने किए। बताया यह जा रहा है दोस्तों कि कई सांसद विधायक ऐसे सवालों से असहज नजर आए। कुछ नेताओं के तो पसीने छूटने शुरू हो गए जब उनसे उनके क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और जनता से जुड़ाव पर सीधे जवाब मांगा गया नितिन नवीन साहब द्वारा। अब जब कुछ ऐसा होता तो रखते बात, लेकिन गलवहियां गालें बजाने के अलावा और कोई काम है क्या, इससे इतर कुछ दिखा नहीं। कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबोधन के बाद माननीय महामंत्री संगठन BL संतोष जी ने बाकायदे ओपन अप द फ्लोर और पूरे सदन से कहा कि 8-10 सांसद विधायक जो चाहें, लेकिन सुझाव नहीं, ये बताइए कि किसी सांसद विधायक ने अपने स्तर पर कौन सी स्पेसिफिक अप्रोच लेकर के और जो सरकार और संगठन किन कामों को है ये जनता के बीच में लिए और उसका कौन सा वाला फीडबैक आया, जिसमें से एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने भी दी। मैंने भी कहा कि मैं इसको इस रूप में और मैंने इस काम को इस रूप में किया और पब्लिक का फीडबैक किस तरीके का, जिसका एक अप्रिसिएशन भी मिला। तो ये टू द पॉइंट स्ट्रक्चर्ड बैठक, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड बैठक, टू द पॉइंट। एक भी शब्द या एक भी बात वहाँ पे ऐसी नहीं कोई गई जो इरेलीवेंट हो या जो केवल जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीच हो। तो अद्भुत है और निश्चित रूप से ऐसे युवा ऊर्जावान परंतु इतने गुड़े हुए, इतने जिसे कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय नेता बन जाता है, इस बात के यदि दर्शन करने हैं तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका प्रमाण है। यही नहीं दोस्तों, बैठक में यह संदेश भी साफ दिया गया कि अब संगठन में लापरवाही या ढिलमुल रवैया ढिलाई किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी बीजेपी हाईकमान नहीं करेगा। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है दोस्तों, जहां संगठन ने साफ संकेत दिया कि अब हर स्तर पर जवाबदेही तय होगी। बैठक के बाद बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान को आप सुन रहे हैं लगातार, और इस पूरी हकीकत को वो सामने ला रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं कि यह बैठक बेहद गंभीर थी और परिणामोन्मुखी थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और सभी से स्पष्ट रूप से जवाब मांगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या यह सख्ती आने वाले समय में संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। नेताओं पर बढ़ता यह दबाव कहीं अंदरूनी असंतोष का कारण तो नहीं बनेगा, क्योंकि अभी भी असंतोष की कमी नहीं है। राजनीतिक गलियारे में इस बैठक को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ इसे संगठनात्मक अनुशासन की नई शुरुआत लोग बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे नेताओं पर बढ़ते दबाव की राजनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन इतना तय है दोस्तों, नितिन नवीन की इस बैठक ने जो साफ किया है कि बीजेपी में परफॉर्मेंस ही पहचान होगी और हर नेता को अपने काम का हिसाब किताब रखना होगा, और रखना ही क्या, वो पार्टी के हाईकमान तक पहुंचाना होगा, देना होगा, पार्टी स्तर पर भी और केंद्रीय स्तर पर भी। तो क्या दोस्तों, पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन साहब उस गुटबाजी, उस अंदर खाने चल रही खींचातान पर भी एक्शन लेंगे, जिसमें बीते दिनों खूब चर्चा हुई कि बीजेपी कई खेमों में बटी हुई है, जिसमें गदरपुर से चलने वाली राजनीति, एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो देखने को मिली, जिसकी चर्चा खूब हुई। उसके अलावा कई विधायक, कई नेता बीजेपी के गाहे बगाहे अपनी ही सरकार की किरकिरी कराते हैं, पार्टी को नीचा दिखाते हैं। तो क्या उन पर भी सख्त एक्शन होने जा रहा है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन
इस बैठक ने यह साफ कर दिया कि अनुशासन में बीजेपी के नेताओं को रहना होगा, तभी हैट्रिक का रास्ता पार हो सकता है, वरना जनता जवाब दे देगी। बस अब जनता क्या सोचती है वो तो जनता ही बताएगी। मेरे दर्शक बताएंगे इस खबर को लेकर क्या है उनकी राय, क्या वो समझते हैं इस खबर को लेकर। कमेंट के जरिए दोस्तों आप सब बताइएगा कि कितना असर पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, क्या नया होगा, क्या जनता के लिए भी कुछ होगा, आपके लिए, मेरे लिए, उत्तराखंड के लिए कुछ होगा, पहाड़ मैदान के लिए कुछ होगा, या फिर सिर्फ बीजेपी के लिए ही सोचा जा रहा है। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।